आप देख रहे हैं टीटीवी न्यूज। चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से जोश में है और वैसे ही जो प्रधान है मौजूदा जिला पंचायत है वो भी पूरी तरह से फील्ड में उतरे हुए हैं। आप मेरे पीछे माहौल देख सकते हैं। ये प्रधानी के चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी लोग बढ़ चढ़ के अपने आप में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूदा यहाँ के प्रधान है, इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं और अभी भी मौजूदा प्रधान है। आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हापुड़ क्षेत्र में और सभी सारी जो जानकारी है वो हम यहीं से निकालेंगे। और फिलहाल का जो चल रहा है माहौल यहाँ का गांव का वो हम जानकारी करेंगे। क्या मुद्दे इनके हैं आगे के और कितने मुद्दों पर ये खरे उतर चुके हैं, कितने आगे के मुद्दे इनके रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके सभी गाँव तक और जिले तक हम पहुँचाएंगे। तो पहले धन्यवाद बहुत बहुत कि आप हमारे चैनल से संपर्क किया है। क्या सारी चीज़ें आपके मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के रहेंगे। अभी हमने जो फोकस रहा है हमारा वो विकास का ही रहा है। विकास की ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में विकास हो। पहले पिछली योजनाओं में गाँव में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, पर अब क्या थोड़ी हमारी मजबूरी ये रह गई कि हमें बजट अब क्या ग्राम पंचायत को बहुत ही कम मिला, जिसकी वजह से गांव में कम विकास करा पाए। वैसे हम पहले प्रधान जी ऐसे देख रहे हैं जो खुलकर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे ये चीजें रही हैं कि बजट को लेकर, तो ये प्रधान जी मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते। आईडी पर आपने खुल के बोल दिया जो सच है। जो सच है, सरकार ने बजट नहीं दिया है, इसीलिए जनता आपको प्यार कर रही है आपके गाँव। बिल्कुल जो हमें मिला और जितना हमें मिला हमने इतना लगाया और लगाने की पूरी कोशिश करी। ईमानदारी से लगाया, मजबूत काम कराए। जो गांव के बुनियादी काम थे वो कराए, स्कूल के, कॉलेज का, या गांव में मतलब कि जो भी सीसी गिरवाई या पुलिये बनवाई, जो भी हमसे काम हुए, लाइट के, कुर्सी गिराई, तो जो भी पार्क बनाए, वो काम जो मजबूती से काम कराया हमने, कोई कच्चा काम नहीं कराया। अच्छा, ये छोटे काम थोड़ी नहीं है कि स्कूल को भी, कॉलेज को भी, रोडों को भी, लाइट को भी, ये तो कम काम नहीं है। काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है। वरना प्रधानी आती है और चली जाती है, गांव को पता भी नहीं चलता कि विकास आखिर हुआ क्या है। जैसे मैं महिला हूँ, महिला तब की बात करने की कोशिश करूंगी कि महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना रही है, महिलाओं के लिए क्या पहल रही है, अपने आप में बड़ी बात है। महिलाओं के लिए जो है हमारी जो प्रधान है वो महिला ही हैं, हमारी मदर हैं, माता जी हैं जो प्रधान हैं। और महिलाओं के लिए जो हम पेंशन की योजना या मतलब कि जो भी योजना चलती हैं उस योजनाओं को पूरा लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करी जाती है। जैसे स्कूल है, कॉलेज कितना दूर है आपके गांव से? हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज बनने वाला है, पास हो चुका है। आपने पास करा दिया? हाँ, पर अब जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी बन जाएगा। स्कूल है प्राइमरी तक का। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि एक जो कॉलेज है पास करा दिया गया है। गांव के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत सीधे सज्जन प्रधान जी लग रहे हैं हमको, तो शायद इन्होंने शायद बताया नहीं है इस गांव को कि आपके गांव के अंदर कॉलेज भी आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि मीडिया के जरिए आपको पता भी चल रहा है और इस तरह जुड़े भी रहना चाहिए व्यक्ति को। और जो भी समस्याएं हैं प्रधान के सामने रखनी चाहिए, प्रधान तक पहुंचनी चाहिए, प्रधान जी के पास तक आना चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। और भी हमारे साथ जो संपर्क कर रहे हैं गांव के सभी मौजूदा लोग यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी बुजुर्ग भी अपने आप में यहाँ पर खड़े हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है ये। तो जानकारी करेंगे कैसे हैं आप अंकुर? अच्छा सर, कैसे चल रहा है यहाँ पर कार्यभार और क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ विकास आपके तरफ से यहाँ पर मिला है? आपको कितनी संतुष्टि आपके प्रधान जी की तरफ से है? जितनी उनको निधि आती है उस हिसाब से उसको लगाई देते हैं सर। हमारी जो मेन चीज़ जो है ना वो है शिक्षा। हमारे यहाँ 47 साल तक जो है ना कोई स्कूल नहीं है, 8वीं तक का स्कूल है, इतनी बड़ी आबादी में। एक स्कूल हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग से, माइनॉरिटी कमीशन से पास हुआ, डिग्री कॉलेज। और हम लोगों ने जो है ना पूरे गाँव वालों इकट्ठे हो गए, 10-10, 5-5, 100 जितने भी बने, और 6-7 बीघे ज़मीन इन्होंने अपने दम पे खरीद ली है। खरीद के गवर्नमेंट को वो देंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि स्कूल बने। क्यों? पीछे भी जो बजट आया था हमने लखनऊ तक फाइल पास करा दी है जी वहाँ भी, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 रुपये नहीं दिए। अब फिर दोबारा प्रस्ताव मांगा है, देखो क्या होता है।
अच्छा, ये तो बड़ी समस्या है और बड़ी खुशी की बात है कि आपके देख सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ मौजूदा व्यक्ति लोगों ने बताया कि हमने कई बार प्रस्ताव रखा है और बार बार कैंसिल हुआ है, जबकि प्रधान जो मौजूदा प्रधान है वो अपनी तरफ से ज़मीन भी देने को तैयार है सरकार को। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये चीज़ें हैं कि हमें बेटियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अपने आप में बड़ा मुद्दा भी रहा है उनका, और ये उनका नारा भी है बेटी बचाओ को लेकर, बेटी पढ़ाओ को लेकर। तो ये सरकार को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके लिए वो प्रस्ताव जो है वो पास करना चाहिए। तो और भी हमारे साथ में कहा, कैसे आंके बोलो, कोई और बोलने वाले हो? बोलना चाहिए, सही है। क्या कहेंगे प्रधान जी? चल रहा है प्रधान जी का। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? रहबर चौधरी। अच्छा, जो प्रधान जी ने अभी बताया हमको सारी चीजें सत्य हैं? जी बिल्कुल सत्य है। आप गरीबों के लिए हरदम खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा। गरीब मजदूरों के लिए जो आधी रात में भी अगर उन्हें काम पड़ता है तो बेझिझक इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। कभी भी आके कभी भी कोई भी उठा के लेके चल देते हैं अपने काम के लिए। तो जिस तरह काफ़ी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, युवाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? युवा कितना साथ है आपके प्रधान जी के? हाँ जी, ज़्यादातर यही साथ है। डेड जनरेशन मजबूत है, इसीलिए अब तीसरी बार भी हम मौका दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कितने बहुमत के साथ जिताना चाहेंगे? देखो, बहुमत तो बस इंशाल्लाह ये है कि जीत तो पक्की है। अब देखते हैं कितने से बहुमत से कितने लोगों को। बहुत अच्छा, तालियां। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं सहयोगी से थोड़ा सा इधर के बारे में बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है जी। अच्छा, प्रधानी का जो इलेक्शन चल रहा है उस पर क्या बात करेंगे आप? जो आपके प्रधान जी हैं, इनको आगे मौका देंगे या फिर कुछ और सोचा है, या क्या सिकवा है प्रधान जी से? आगे के लिए क्या रखना चाहते हैं आप लोग सभी मिलकर गाँव में? जोर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। प्रधान जी के साथ में आगे चलो कोई साथ ही रहेंगे प्रधान जी। सच्चे आदमी। भैया कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी के लिए? चलो, देख सकते हैं अच्छे हैं। तो देखिए, काफी जो काफिला है, ये काफिला ऐसे ही नहीं आता है। और कैमरे पर सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानी का इलेक्शन होता है वो गांव के ही अंदर होता है। गांव के ही लोग मिलकर प्रधान को अपना जो चुनते हैं, अपने गांव का प्रधान चुनते हैं, क्योंकि वही जो बुनियाद होती है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो प्रधान होते हैं। जितना भी कार्य गांव के अंदर होता है वो प्रधान के ही द्वारा किया जाता है। तो अपने आप में बड़ी बात है। देख सकते हैं कि मीडिया के जो चेहरे हैं ये सभी लोग सामने खड़े हैं, वरना मीडिया के सामने इस तरह से राइट बात कहने के लिए, अपनी हक की बात कहने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। तो देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रधान जी के राइट में बात कहने के लिए। जो नदीम प्रधान जी है 2 बार ऑलरेडी ये जीत चुके हैं, तीसरी बार के लिए अपना जो दम सम है वो पूरी तरह से भर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है कि एकजुट रहना चाहिए। मैं सरकार से बार बार यही कहूँगी कि जिस तरह आपका एक नारा है, यहाँ पर थोड़ी सी एक खामोशी इन सभी के चेहरे पर थी, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि बेटियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, जहाँ हमारी सरकार बेटियों के लिए बड़ा बड़ा काम कर रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, इनको ये राहत मिलनी चाहिए। जहाँ खुद प्रधान होकर अपनी ज़मीन दे रहे हैं सरकार को अपना जो कॉलेज है वो बनाने के लिए, तो सरकार को ये पास करना चाहिए। मेरी जहाँ तक भी आवाज़ जाएगी मैं यही कहूँगी कि आप इस खबर को अपने योगी बाबा तक पहुँचाएं, उनसे अपील करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, जिससे कि वो सुने और यहाँ पर जो प्रधान जी की मांगे हैं, गाँव की मांगे हैं, उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम समाज में रहते हैं, महिलाएं हमारे समाज में होती हैं, बेटियां हमारे समाज में होती हैं, दूर नहीं जा सकती। और देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारा उत्तर प्रदेश है, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो उस घटनाओं को हम क्यों सामना करें अगर हमारी सरकार सुन ले और नज़दीक में इनके सटीक ही ये कॉलेज बन जाए। घटना जैसे मैं कह सकती हूँ कि रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से हमको राहत मिलेगी। और जो ये पहल है बहुत प्यारी पहल है। तो मेरे जो रिक्वेस्ट है, उम्मीद है और हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे चैनल के माध्यम से और गांव के सभी लोगों से कि इसको प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुने और कहीं ना कहीं इनको राहत दे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।